एक दफा की बात है, जंगल के एक छोटे से कोने में रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खुश खुश गाना गा रही थी। उसके पास सब कुछ था, प्यारे बच्चे, अच्छा घोंसला और सबसे अहम उसका सबसे अच्छा दोस्त कालू कौवा। दोनों रोजाना मिलकर खेलते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन एक दिन सुबह जब रानू उठी तो देखा कि कालू कौवा का घोंसला खाली है। कालू कहीं गायब था। रानू ने जंगल भर में ढूंढा, सबसे पूछा, लेकिन कोई पता नहीं चला। रानू उदास हो गई। रानू ने सोचा, कालू भाई कहाँ चले गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? वो रोते रोते झील के किनारे बैठ गई। उसी वक्त एक पुरानी कछुई अम्मा वहाँ से गुजर रही थीं। कछुई अम्मा जंगल की सबसे बूढ़ी और दानिश्वर थीं। कछुई अम्मा ने पूछा, बेटी रानू, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानू ने रोते हुए कहा, अम्मा जी, मेरे बेहतरीन दोस्त कालू कौवा गायब हो गए हैं। मुझे लगता है शायद मैंने उन्हें नाराज कर दिया हो। अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। कछुई अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटी, दोस्ती की चाबी कभी खो नहीं जाती, बस उसे ढूंढने का तरीका बदलना पड़ता है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ से सब कुछ समझ आ जाएगा। कछुई अम्मा ने रानू को अपनी पीठ पर बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल के एक पुराने दरख्त के नीचे ले गईं, जहाँ एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे एक पुरानी चमकदार चाबी पड़ी थी। कछुई अम्मा ने कहा, ये दोस्ती की चाबी है। जब भी कोई दोस्त गायब हो जाए तो ये चाबी तुम्हें बताती है कि असल में क्या हुआ है। बस उसे पकड़ो और दिल से पूछो। रानू ने चाबी पकड़ी और आंखें बंद करके दिल में पूछा, कालू भाई, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ ना। अचानक तालाब में लहरें उठीं और पानी में एक मंजर दिखाई देने लगा। रानू ने देखा कि कालू कौवा एक बड़े दरख्त की शाख पर बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो अकेला रो रहा था। पानी में आवाज आई, रानू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कल रात तुमने कहा था कि तुम्हारा गाना सबसे अच्छा है और मेरा कां कां करना अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद नहीं, इसलिए मैं छुप गया। रानू की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कल उसने मजाक में कहा था कि कालू भाई, तुम्हारी आवाज़ से तो जंगल जाग जाता है, लेकिन कालू को इसने बुरा लगा। रानू ने चाबी पकड़कर कहा, कालू भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मजाक किया था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। तुम जब कां कां करते हो तो मुझे लगता है जंगल में कोई बहादुर दोस्त है जो सबको बचाता है। तुम बगैर मेरे उदास हो गए और मैं भी उदास हूँ। बराहे मेहरबानी वापस आ जाओ। चाबी चमकी और तालाब में लहरें रुक गईं। रानू ने देखा कि कालू कौवा दरख्त से उतरकर उसकी तरफ उड़ रहा है। कालू कौवा ने रानू के पास आकर कहा, रानू बहन, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने गलत समझ लिया। तुम्हारा गाना भी अच्छा है और मेरी आवाज़ भी अच्छी है। हम दोनों मिलकर जंगल को खूबसूरत बनाते हैं। रानू ने कालू को गले लगाया और बोली, हाँ भाई, दोस्ती में छोटी छोटी बातें दिल पर ना लेना चाहिए। हम एक दूसरे की आवाज़ को पसंद करते हैं, बस यही काफ़ी है। इस दिन से रानू और कालू ने वादा किया कि अगर कभी कोई बात दिल को लगे तो फौरन एक दूसरे से कह देंगे, छुपाएंगे नहीं। वो दोनों मिलकर जंगल में गाने लगे। रानू अपना मीठा गाना और कालू अपना बहादुर कां कां। सब परिंदे सुनकर खुश हुए और कहने लगे, ये दोनों की दोस्ती वाकई जादुई है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती में छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बुरा लगे तो फौरन बात कर लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए और एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती वही है जो गलतियों को माफ़ करके और भी मजबूत हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।